ये HRD के बाद ये काला कानून है। सरकार से हमारा निवेदन है, धामी जी से भी निवेदन है, इसे खत्म किया जाए लोगों की जन भावनाओं की कदर करते हुए। तो पहले तो ही आंदोलन होगा, उसके बाद हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। कॉलोनी ये पूरी जमीन किसानों की हत्याई जाएगी और इस जमीन को फिर मोटे दामों पर सरकार बेचेगी। इंडस्ट्रियल एरिया और जो बड़े बड़े वो है। कोई विवाद खड़ा करने को चाह रहे हैं, विवाद खड़ा हो जाएगा ना कि भाई अगर तुम्हें करना तो यार ऊपर पहाड़ पर करो, नहीं जाएगा तुम हरिद्वार जिले पर ही रहेगी कि सारे कानूनी है। यहाँ का किसान, हरिद्वार का किसान और यहाँ की जनता बेसहारा है आज की डेट में। हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी। ये कानून सारे पहाड़ पे क्यों नहीं बनाए जाते? सारे कानून इन्हें प्लेन में दिखाई देते हैं। HRD यहाँ सिर पर रख दी, आदि मकान बनाए, इनकी फीस जमा करे। शादी करते या मकान बनाते, उसमें इन्होंने ये ठाक ग्रीन जोन घोषित कर दिया, उसमें बेच नहीं सकते। किसी अखबार में, किसी मीडिया के माध्यम से क्या ये जो इन्होंने प्लानिंग की है नक्शे की बताया, आधे लोगों को तो पता ही नहीं। आपत्तियां दर्ज, रोज रोज की टेंशन, अपनी जमीन बचानी भरी होगी। लोग गरीब लोग हैं, उनके मकान बने हुए हैं। अब इन्होंने 30 मीटर का रोड का मतलब मानो आप 98 फीट के रोड पर उनके सारे मकान खत्म हो जाएंगे। वे कहाँ जाएंगे? आप रुड़की महायोजना 2041 का जो नक्शा है आप देख रहे हैं सर। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, रुड़की महायोजना 2041 का ये नक्शा है और यहाँ पर ग्रीन जोन किस तरह का बताया गया है और किस तरह का दिखाया गया है। जो खेती ज़मीन में जिस पे खेती होती है वो कौन सी है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, बताया गया है। भविष्य में कहाँ स्टेडियम बनेगा, कहाँ पार्किंग बनेगी, जहाँ लोग अपना रोजगार अभी कर रहे हैं, जहाँ पर भट्टे हैं, उसे भी यहाँ पर ग्रीन जोन दिखा दिया गया है। ये भी यहाँ पर किसान लोग जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं। और आप देखिए भविष्य का नक्शा है, उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर किसान आए हुए हैं। आगे चलकर उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ये 2041 तक का मामला यहाँ पर चल रहा है। SDM महोदय से भी बात करेंगे और किसानों से भी बात करेंगे। आसपास के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनके जो ये देखिए आप, ये सर्किल बना हुआ है, कौन कौन से इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ पर आपत्ति और सुझाव दोनों लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में SDM महोदय से बात करेंगे, वाइस चांसलर से बात करेंगे, जो VC यहाँ पर मैडम आने वाली है। रुड़की महायोजना 2041 प्रारूप, आज आपत्ति और सुझाव का दिन है, यहाँ पर आए हैं। ये रुड़की महायोजना 2041 है क्या? भाई साहब, ये पब्लिक को परेशान करने वाली चीज़ है। पहले तो एक HRD झेल लेते हम लोग, अब ये जो योजना बनाई जा रही है बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बचा के रखी हैं उन पे काला कानून लागू किया जा रहा है बिना ये जन सुनवाई के नाम पर। ये जन सुनवाई ऐसे टाइम पे करी जा रही है, त्योहारों का टाइम चल रहा है, लोग अपनी खरीदारी करें या इन लोगों को आपत्तियाँ दर्ज कराएं। दूसरी चीज़, आप ये बताइए कि इन्होंने किसी अखबार में, किसी मीडिया के माध्यम से क्या ये जो इन्होंने प्लानिंग की है नक्शे की बताया, आधे लोगों को तो पता ही नहीं। आपत्तियाँ दर्ज, ये तो किसान यूनियन ने एक दिन धरना दिया था जिसमें कुछ लोगों को पता लगा, कम से कम 90% लोगों को भी पता ही नहीं है कि ये क्या मास्टर प्लान है इनका, क्या ये निर्धारित करना चाहते हैं। ये हमारे से साइन करा रहे हैं। हम जिनकी ज़मीन खेती में है वो लोग लिख के दे देंगे हमारी कॉमर्शियल है, कल उनके स्टाम्प शुल्क बढ़ेंगे। सरकार की और जो ये अधिकारियों की है मनमानी चल रही है, गलत है। जन सुनवाई के नाम, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप भी व्यापारी हैं, भट्टा व्यापारी आप हैं, तो आप जो लैंड है वो मेरी जो लैंड है पार्किंग में दिखाई गई है। मेरी 100 बीघे के करीब ज़मीन है और उसमें 20-25 वर्षों से मेरे व्यापार चल रहे हैं, भट्टे हैं, अन्य व्यापार हैं, इट्टे पत्ती हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या सर्वे इन्होंने ड्रोन से बैठ के किए, ऑफिस में बैठ के कर दिए? किसी की इन्होंने खेती की ज़मीन दिखा दी, किसी को पार्किंग में दिखा दिया गया और पब्लिक परेशान है। सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं। जितने भी सारे काले कानून हैं हरिद्वार ज़िले के खाते में लगा दिए गए। अभी तक तो इनके पास 3 सीट थी। जिस तरीके के कानून लगाए जा रहे हैं मुझे लग रहा 3 भी नहीं रहने की। मतलब अपना विरोध अपने आप ही दर्ज करा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पर अगर हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, ये कानून सारे पहाड़ पे क्यों नहीं बनाए जाते? सारे कानून इन्हें प्लेन में दिखाई देते हैं। HRD यहाँ सिर पर रख दी, आदि मकान बनाए, इनकी फ़ीस जमा करे। इन्होंने ऐसा
तराई तराई मचा रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं, देखो सरकार चलाते अधिकारी, इन लोगों ने ये अपने ऑफिस में बैठ के जिस तरह के कानून बना रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार के प्रति विरोध दर्ज हो रहा है पहले से ही। ये आप देखिए कि अपने क्षेत्र के लिए तो भू कानून के लिए बात करते हैं, हमारे क्षेत्रों के लिए काले कानून बना दिए जाते हैं। हमें तो ज़रूरत नहीं है, ना इन कानूनों की ज़रूरत है। हमारी ज़मीनों की जो स्थिति है, जिस भाव पर बिक रही है, उस पर ऐसी पाबंदी लगा दी गई, जो भी नेशनल हाईवे के नज़दीक और कीमती ज़मीन है, सिर्फ उन पर कानून लगाया जा रहा है। अगर आपको मास्टर प्लान बनाना, ले जाओ लक्सर हवाई अड्डे वहाँ बनाओ जहाँ सस्ती ज़मीन है। जिन लोगों के पूर्वजों ने हम ज़मीनें रखी हैं और उन ज़मीनों पे इस तरह के कानून लगा देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से उन पे हवाई अड्डे बना रहे हो, मेडिकल बड़े बड़े बता रहे हैं, जैसे नक्शे में बता रहे हैं कि जी यहाँ पे हवाई अड्डे बनेंगे, यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं रहेंगी। अरे इन कामों को करने के लिए तो आपके पास सस्ती ज़मीन लो ना। सिडकुल बनाया आपने, सिडकुल रुड़की में थोड़ा ही बना दोगे। सिडकुल बनाया खानपुर में, ऐसी को एक्वायर करे, वहाँ पे जाकर 5 लाख रुपए बिकेगी ज़मीन। अब ये यहाँ पे 50-50 1 करोड़ रुपए बिकेगी ज़मीनें हैं। क्या आप ये बताओ, क्या उचित है? अब ये लोग घूम रहे हैं, इस जन सुनवाई के नाम पे सिर्फ ठगी करी जा रही है। आप ये बताइए, किसी पेपर के माध्यम से, किसी मीडिया के माध्यम से क्या अधिकारियों ने बताया कि मतलब जो ये कानून बना रहे हैं, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया, क्या ड्राफ्टिंग है इनकी? ड्राफ्टिंग किन लोगों ने की? इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को ड्राफ्टिंग दे रखी है, उसमें ना यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि शामिल है। यहाँ के 11 विधायक हैं, एक आदमी बता दो इनसे किसी से सलाह ली हो, किसी से कुछ पूछा हो। ड्राफ्टिंग करने के लिए बाहर की एजेंसियाँ इन्होंने हायर कर रखी है, और वो ऐसी प्लानिंग ड्राफ्टिंग में कर रहे हैं जो पता ही नहीं है क्षेत्र की जनता को चाहिए क्या, ये देना क्या चाह रहे। हमें हवाई अड्डों की ज़रूरत नहीं है, हमें हवाई अड्डों की ज़रूरत ही नहीं है ना। हवाई अड्डों के लिए हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें रोज़ हवाई जहाज़ों में चलना। हमें तो छोटी मोटी सुविधाएं चाहिए जो हमें दी जाएँ। ये HRD के बाद ये काला कानून है। सरकार से हमारा निवेदन है, धामी जी से भी निवेदन है, इसे ख़त्म किया जाए लोगों की जन भावनाओं की कदर करते हुए। तो यहाँ पर मनोज त्यागी जी ने बड़ी बात कही है और कहा है भाई किसानों की ज़मीन ऐसे ही रहने दी जाए जैसी उनकी है। वो अपनी ज़मीन बोएंगे, उन फसल काटेंगे, अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन जो ये इनका कहना है कि जो ये काला कानून यहाँ पर लगा दिया गया है, किसी को रेड जोन बना दिया गया है, किसी को पार्किंग जोन बना दिया गया है, किसी को खेती दे दी गई, किसी को ग्रीन जोन बना दिया गया है, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये हवाई चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं चलेगी, ये मनोज त्यागी जी ने कहा है। ये हमारी ज़मीन है, कॉमर्शियल ज़मीन, और 2 हाईवे मेरे गाँव को आए। अब हम तो बर्बाद कर दिए। एक तरफ तो दोनों हाईवे ने पानी भर दिया हमारी ज़मीनों में, खेती तो हो नहीं सकती। मेरे पास वीडियो पड़ी, मैं आपको वीडियो दिखा रहा। और अगर हम उसे बेच कर अपना कुछ कारोबार करते या बच्चों की शादी करते या मकान बनाते, उसमें इन्होंने ये ठाक ग्रीन जोन घोषित कर दिया, उसे हम बेच नहीं सकते। ग्रीन जोन घोषित कर दिया, ग्रीन जोन घोषित कर दिया उसे। जो ग्रीन जोन घोषित कर दिया उसे बेच नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते फिलहाल हम। उसमें अगर बेचेंगे तो उसे काश्तकार ही खरीदेगा, और काश्तकार 1-2 लाख रुपए की बीघा खरीदेगा, वो करोड़ों में क्यों खरीदेगा? और वहाँ करोड़ों की जमीन है, 4 करोड़ रुपए का भाव है वहाँ। 4 ये जहाँ सालियर वाला ये बना ना आपका पुल बन रहा है, इसके करीब में मेरी जमीन, और वो आपत्ति लगा दी, आपत्ति लगा दी। फिलहाल देखो अब क्या सुनवाई होती है। जो सुनवाई होगी, जब बता रहे हैं कि भाई रुड़की महायोजना 2041 जो 41 का नक्शा इन्होंने बना दिया कि ये ग्रीन जोन है, ये जो संस्था है जहाँ रहते हैं वो जोन है, बहुत सारे जोनों में डिवाइड कर दिया है। तो इस पर आपका आपत्ति है? इस पर आपत्ति है। हम घर भी बनाने, बच्चों को मकान नहीं देने के। हम तो सोच रहे थे हाईवे पर मकान भी बनाओगे, कुछ कारोबार करवाओगे, कुछ बेच कर बच्चों की शादी करेंगे, इनके कारोबार करवाओगे। अब इन्होंने तो हमें 15-16 साल के लिए बिल्कुल बेकार कर दिए। हम तो किसी के लायक नहीं छोड़ते, हम कुछ नहीं कर सकते। अब 15-16 साल इंतजार करेंगे कि बिकेगी गई। अब सरकार अगर इसको एक्वायर करने लगी तो हम क्या करेंगे? क्या देगी? हम कुछ भी नहीं देती, ज़्यादा 7-8 लाख रुपए दे सको। 3 करोड़ रुपए भी क्या जी आज के टाइम में? आप क्या कहते हैं? जी यही कहना चाह रहे थे, इतनी महंगी ज़मीन आपने ग्रीन जोन में लाके डाल दिया। आप किस तरह उसे ग्रीन जोन में डाल सकते हैं? आप सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, आपने ये सर्वे करा कैसे? आपने ड्रोन उड़ाया, सर्वे कर दिया, आपको ये भी नहीं पता कि स्रोत क्या है। ये स्रोत क्या है? जब किसान को यही नहीं पता ये है क्या, आपने ये नहीं समझाया ये है क्या, और कह दिया ये ग्रीन जोन, ये रेड जोन, ये येलो जोन, ये फलाना जोन। इस तरह नहीं होता कुछ भी। आप पहले किसान को बताओ इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ग्रीन जोन क्या है। आप ये कह रहे हैं कि जी ग्रीन जोन है जो उसमें आप खेती कर सकते हैं। एक आदमी की जो ज़मीन है 2-3 करोड़ रुपए बीघा, वो किस तरह उसमें खेती कर लेगा? और एक
उसके बराबर में जो पीछे की ज़मीन उनमें पानी भरा पड़ा। आप कह रहे कि 16 साल खेती करो, उस ज़मीन में आज ही खेती नहीं हो रही, बराबर में कॉलोनी कटी पड़ी है, क्या नाम है, ग्राउंड है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ बना हुआ। आप कह रहे हो उसके पीछे की ज़मीन में आप खेती करो, कैसे खेती करेगा कोई आदमी? नहीं कर सकता ना उस ज़मीन में खेती। तो जब उस ज़मीन में खेती नहीं कर सकता, आप उसमें प्रतिबंध किस आधार पर लगा रहे कि जी आप इसको बेचो ना 16 साल, या आप किसान को बेचो, किसान उसका क्या दे देगा? कहना उनका 2 साल, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और उस ज़मीन की कीमत आज हो रही 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। इनको इस बात को समझाना पड़ेगा, ये है क्या, ये करना क्या चाह रहे, ये 2041 वहाँ प्लान है क्या? हमें पहले ये बताएंगे, हम अभी अंदर जाके यही पूछना चाह रहे हैं भाई साहब, एसडीएम साहब से, इनसे ये हमें समझाओ है क्या। हम इस तरह अपनी ज़मीन नहीं देने के, अगर जी उठाइए और अपनी ज़मीन दे दीजिए, तुम्हारी मर्जी, ग्रीन जोन बना दो, रेड जोन, किसान बिल्कुल भी बनाने का। अलग अलग काउंटर बना रखे हैं कि ये इस क्षेत्र का है, ये क्षेत्र जी, इन्होंने अलग अलग काउंटर बनाए हैं, जैसा ये सालियर पोहाने से लगा के इधर मंगलौर तक है, और मंगलौर से लेके इधर जो बेल्डा गांव है आपका, बेल्डे गांव तक है जी, जहाँ कोर कॉलेज है वहाँ तक का इन्होंने इसके अंदर का जोन बनाया है जी। ये अलग अलग वो है, इन्होंने जोन बनाए हैं, इस आधार पे सभी गांव आए हुए हैं। अब अपनी अपनी आपत्ति रखेंगे और गांव के हिसाब से बुलाएंगे, अंदर जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे। अभी यहाँ पर किसान आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि किस आधार पर इन्होंने जो जोन घोषित किए, वो अपना आधार क्या है, वो हम एसडीएम साहब से पूछेंगे, जो यहाँ पर अधिकारी है उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आगे जो इनकी योजना है 2041 वाली, जो उन्होंने एक प्रारूप बनाया है, वो आखिर है क्या, वो किसानों के पक्ष में है या विपक्ष में है। तो ये भी हमने अभी जाना, तो आपने सुन ही लिया, अलग अलग काउंटर बना रखे हैं, ये अपनी आपत्ति दर्ज कराने यहाँ पर आए हैं। लेका पूरे गांव की फसलें इसी तरह, एक बार इसकी वीडियो ले लो भाई, या तो अपने मोबाइल पर ले लो और चाहे कैसे भी ले लो। हम तो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, हमारी मर्जी के बिना कैसे जोन घोषित कर दिए? जमीन हमारी, मालिक हम, और घोषित ये कर रहे हैं, घोषित ये करने वाले हैं। ये क्या तरीका है? जमीन हमारी है, हमारे बाबा इलाही जमीन है, तो इनका ये क्या तरीका है सरकार का? जोन घोषित कर दिया, कहीं एजुकेशन जोन कर दिया, कहीं एग्रीकल्चर लैंड घोषित कर दिया, कहीं फैक्ट्रियों के लिए कर दिया है। तो हम इसे अपनी ज़मीन को बिल्कुल नहीं देंगे। अगर ये नहीं मानते अधिकारी, तो हम हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, आंदोलन होगा। पहले तो ही आंदोलन होगा, उसके बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हम इतनी जल्दी अपनी ज़मीन को देने वाले नहीं हैं इन लोगों को। असफनगर के क्षेत्रवासी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी BSF इंटर कॉलेज पहुँचे हैं, जहाँ पर रुड़की महायोजना 2041 को लेकर आपत्ति और सुझाव की ये चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या आपत्ति है, और जो इन्होंने भविष्य का नक्शा बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें? आपत्ति है कि वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने मेरे खेत के बराबर में सेलिब्रेशन के पीछे इन्होंने डाला है 30 मीटर का रोड, वहाँ पर कम से कम 70 से 80% लोग नक्शे पास हुए हैं। लोग गरीब लोग हैं, उनके मकान बने हुए हैं। अब इन्होंने 30 मीटर का रोड का मतलब मान लो आप 98 फीट के रोड पर उनके सारे मकान खत्म हो जाएंगे, वे कहाँ जाएंगे? अच्छा, जिन्होंने कॉलोनी काट दी है, जो HRD से अप्रूवल ले चुके हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होंगी या नहीं? ये तो कह रहे हैं लागू है, इन्होंने सब पढ़ा रखा है। HRD जो नक्शे हमारे पास हुए हैं, HRD से तो पास हुए हैं, इसीलिए तो हम इनसे आप आज पूछेंगे। तो HRD का अप्रूवल है आपके पास? जी हाँ, HRD का अप्रूवल है, उन्होंने अपने नक्शे कॉपी लगा रखी है। यहाँ पर बताया गया है कि HRD का अप्रूवल है, और अब जो महायोजना 2041 को लेकर बात कही गई है, तो 30 मीटर की बात कही गई है, क्या कहेंगे सर? भाई जी यही गलत कर रहे हैं सरकार, जो भी है या HRD का अच्छा नहीं रहा, और किसान कहाँ जाएगा? अगर ये ग्रीन जोन कर दिया भाई, हमारे उसमें ज़मीन में रोड निकाल दे, फिर ग्रीन जोन कर दिया, उसका क्या करेंगे हम? ग्रीन जोन में कुछ भी नहीं कर सकते। खेती कराने जा रही है इसमें, हमें खेती करनी है क्या? तो फिर ज़मीन सारी ले लो, ये हमें रखनी नहीं, रोज़ रोज़ की टेंशन, अपनी ज़मीन बचानी भारी होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया कि भाई किसानों को अपनी ज़मीन बचानी भारी हो गई है। किसान नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो रुड़की महायोजना 2041 का जो प्रारूप है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भाई जो नक्शा है वो क्या किसानों को फ़ायदा देगा या फिर किसानों को नुकसान हो जाएगा? तो यहाँ का किसान, हरिद्वार का किसान और यहाँ की जनता बेसहारा है आज की डेट में। इनका कोई रहनुमा नहीं है आज के टाइम में। ये योजना ये है, जैसा किसी कॉलोनी का उद्घाटन हो ना, प्रॉपर्टी डीलर जब कोई कॉलोनी काटता है तो उस कॉलोनी में वो रसगुल्ले भी रखा खिलाने के लिए, जब उद्घाटन करा उसका, तो ये वो है
ये कॉलोनी, ये पूरी जमीन किसानों की हत्याई जाएगी और इस जमीन को फिर मोटे दामों पर सरकार बेचेगी। इंडस्ट्रियल एरिया और जो बड़े बड़े वो हैं, लगातार किसान सड़कों पर हैं। किसानों का तो पागल बना रहे, कहीं रसगुल्ले रख दिए, टेंट लगा कर अच्छा खासा ये उद्घाटन करा इनका गला काटने के लिए, जैसा कोई कॉलोनी काटता उसमें करा जा। और ये कुर्सी पे बैठ कर यहाँ आज जो खुश हो रहे ना, कुर्सी पे बिठा दिया तुम्हारा बहुत बढ़िया टेंट लगा हुआ, इन्हें पता लग जाएगा आने वाले टाइम में, जब इनकी जमीन इन पर सरक जाएगी तब पता लगेगा इन्हें। तो किसान तो सड़कों पर है, पहले ही धरनों पर बैठा है, उसके बाद ये ऐसे ऐसे कानून ये आगे आप क्या जी नहीं, इनकी कुर्सियों पे बैठना था क्या? इन कुर्सियों को तो रखते एक तरफ, नीचे बैठते अपनी धरती पे। ये जब इनका पहले ही खा रहे तो गुण इनके नहीं गावेंगे क्या? ये बताओ गावेंगे या नहीं? आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे कह रहा हरिद्वार जिले का आज पतन के कारण जिस प्रकार से ये ना तो कोई सूचना किसानों को, कोई सूचना ही नहीं है। डिजिटल मीटर लगा उसकी कोई सूचना नहीं, किसान तो एटीएम भी नहीं निकाल सकता। पहले तो यह जो भाई आपत्ति है, जो सुझाव यहाँ के हैं वो किसान के या गांव वाले देहात के लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा क्या मामला है। ये जो 2041 बता रहे इस तक पूरा करना, स्मार्ट सिटी बना रहे, क्या बना रहे, या तो पूरी जानकारी तो दे किसान को, देहात के आदमी को, इसकी तो पूरी जानकारी नहीं। भाई अपनी अब कोई कर रहे जो सारी चीज़ अपने मर्जी से कर रहे हैं, भाई जो चाहेंगे वो कर देंगे। भाई पहले जो किसान को या जो यहाँ का जो रहने वाले लोग हैं यहाँ के, उन्हें सबकी इनकी बैठ कर सलाह मशवरा करते बताते भाई क्या क्या थारी पॉलिसी है, क्या करना चाहते हो तुम लोग, इसका कोई पता तो। 11 विधायक भी हैं, उनसे सलाह मशवरा देखो ऐसा 11 विधायक ही तो जो किसान नेता है उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ। हाँ तो वही तो कह रहा है ना, गलत करा ना। यहाँ की जनता से सब जनता से सब संपर्क करते हैं, जब जनता के सुझाव मांगते हैं, आप क्या कराना चाहते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं भाई यो इसका तो लोगों को आज तक पता ही नहीं लग पा रहा क्या मामला, क्या करना चाह रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा ही किसान इसको कोई एक बार करा लगा अपनी जमीनों को, ऐसा थोड़ा ही। किसान कह रहे हैं कि भाई दे सकते हैं। हाँ तो वो गलत है ना, किसान की कैसे जमीन डाल देंगे, इसका क्या मतलब है? यहाँ से कोई विवाद खड़ा करने को चाह रहे हैं, विवाद खड़ा हो जाएगा ना कि भाई अगर तुम्हें करना तो यार ऊपर पहाड़ पर करो ना, जाएगा तुम हरिद्वार जिले पर ही रहेगी कि सारे कानूनी है। अगर हरिद्वार जिले के ही ना दुश्मन दिख रहेगा लोगों को, हिसाब ऊपर भी करो और बहुत बड़ा प्रदेश है कहीं और कर लो भाई, हरिद्वार जिले पर ही क्यों आफत है यहाँ।